गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको बताए थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग क्या है और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मीन्स इंडिपेंडेंट नाम से क्लियर है कि ऐसा एक ही सैंपल स्पेस, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए और ऐसा जो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता हो। जैसे अलग अलग हम जैसे ए बी दो अलग अलग हम उसको पार्टिकुलराइज करते हैं, दो अलग अलग इवेंट में बांटते हैं एक ही सैंपल स्पेस को, दो या दो से अधिक भी बांट सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करे। अगर एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करता दैट मीन्स इंडिपेंडेंट है, और अगर इफेक्ट करता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आता है कि कैसे हम समझेंगे, क्योंकि एक ही में है, कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट होता है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया थे कल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी देखे थे ए इंटरसेक्शन बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो ए इंटरसेक्शन बी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बाई ए है, ठीक है। अगर यह ए इस पे इफेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन। अगर इफेक्ट नहीं करता, अगर इफेक्ट करता है तो फिर ये इक्वल नहीं होगा। तो हम सोल्व करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो इंडिपेंडेंट है, और अगर इक्वल नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सिंपल सा एक कंडीशन है जिससे हमें इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट का पता चलता है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन देखेंगे। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 1/2, ठीक है। तो ए इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जरूरत है ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यहां से सोल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 12, 3 प्लस 4 माइनस 6, क्या आ गया 1/12 आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया 1/12, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इंटू 1/3, ये भी क्या आ गया 1/12, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी बी और ए इंटू बी बी दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 1/12 आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। और जैसे ही दोनों इक्वल आया तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट। दोनों इक्वल आया तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, और अगर इक्वल नहीं आता नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट भी सोच सकते हैं, बट क्लियर हुआ, समझ में आया। दोनों में सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं जो आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग, और हम आंसर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो उसमें एक सिचुएशन ये भी देखें कि ऐसा एक डाई है, डाइस मीन्स वही जो लूडो आप खेलते हैं, ठीक है। डाइस क्या है, ये डाई मार्क विथ 1 2 3, 1 2 3 मार्क किया हुआ रेड कलर से, 1 2 3 का मार्किंग क्या है रेड कलर से, ठीक है। और 4 5 6 ग्रीन कलर से है, 4 5 6 क्या है ग्रीन कलर से मार्किंग, रेड कलर से और ग्रीन। जैसे अलग अलग आप लूडो लगभग बच्चे खेलते ही हैं, जानते ही हैं। तो लूडो में क्या होता है, अलग अलग जो डाइस होता है उसका कलर अलग रहता है, कोई व्हाइट पे ब्लैक से मार्किंग रहता है, कोई ग्रीन पे मार्किंग रहता है। ऐसा भी होता है कि डाइस है उसका कुछ कलर, जैसे 6 है, 6 में से 2-3 का अलग कलर है, या सभी का डिफरेंट कलर, मीन्स अलग अलग पॉसिबिलिटी है डेली लाइफ में। इसलिए आपको बताएं
कि हम लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी डेली लाइफ से रिलेट करके इनफाइनाइट बना सकता है और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी पे काम करना है और सोचना है, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके उस सोचने की एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। जब तक आप वो सोचने की एक्टिविटी इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आपको ये नहीं लगा कि हमें सोचने कैसे आया, इससे रिलेटेड को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तब तक प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स ऐसे ही प्रोबेबिलिटी है, संभावना नहीं, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़िया से ध्यान दें। तो दो केसेज आ गया, ए 1 2 3 रेड है और 4 5 6 क्या है, ग्रीन है, ठीक है। ई द इवेंट नंबर इवन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ई क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या होगा 2 4 6। और एफ इवेंट है, ये भी गिवन है। एफ क्या इवेंट है, एफ इज द इवेंट नंबर इज रेड, रेड जो नंबर है वो एफ है, तो 1 2 3 ये क्या आ गया, एफ आ गया। ई और एफ दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। अब बताना है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो कैसे है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो इंडिपेंडेंट, इक्वल नहीं आया तो नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, तो सबसे पहले डाइस है, तो सिंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है 2 4 6, 3 बाई 6 क्या गया 1 बाई 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी 3 बाई 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में कॉमन, ठीक है। जब दोनों में हम कॉमन का कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दे क्या आता है, कॉमन क्या आएगा दोनों में, देखिए एक तो 2 कॉमन है बस, और कोई कॉमन है नहीं, तो 2 हो गया 1 1 बाई 6, इंटरसेक्शन एक एलिमेंट आ गया 1 बाई 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 1 बाई 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 क्या आ गया 1 बाई 4। अब 1 बाई 6 दैट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। सो नॉट इंडी, ठीक है। सो क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं, ध्यान दे, ई इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट किए 1 बाई 6 आया, और मन में मत सोचे कि अच्छा ये 1 बाई 2 है और 1 बाई 2 है तो 1 बाई 4 होगा, इसलिए नहीं होगा, मन में मत सोचे। सभी को छोटा से छोटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके फिर लैंग्वेज लाइन लिख करके फिर डिपेंडेंट है या नहीं है उसको लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ समझना ही नहीं है, एग्जाम का मतलब सिर्फ खुद समझ गए नहीं है, एग्जाम में लिखना भी आपको सब्जेक्टिव, और लिखने में ऐसा लिखना है जिससे सामने वाला को सब कुछ समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको खुद समझ लेना है। अब यहाँ तक सोल्व कर लिए, कई बच्चे कहते हैं अच्छा सर वो तो अपने आप तो समझ गए 1 बाई 6 आया सो लिख दिए, तो नहीं, आप प्रॉपर तरीके से एक एक लाइन लिखेंगे, और भी बढ़िया से लैंग्वेज ई क्या है पहले लिख दे, टोटल एग्जॉस्टिव केस या टोटल सिंपल स्पेस क्या है 6 उसको पहले लिखे। जितना अच्छा सिस्टमेटिक रिटेन पावर होगा उतना अच्छा नंबर आएगा, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कंसेप्ट टीचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसेप्ट बता सकता है, अब टीचर मैथमेटिक्स का टीचर कहानी लिखने के लिए तो नहीं समझाएगा, ठीक है। तो आप, कई बच्चे काफी सिस्टमेटिक लिखते हैं, ठीक है, तो मेन कंसेप्ट समझ गए, अब उस कंसेप्ट को समझ करके रिप्रेजेंट करना है, और ये जिसका लैंग्वेज पावर अच्छा है, मीन्स जिसकी हिंदी अच्छे हैं, इंग्लिश अच्छे हैं, दैट मीन्स लैंग्वेज पावर अच्छा है, वो बढ़िया से लैंग्वेज बना के लिख सकता है, ठीक है। तो बढ़िया से सारे सिस्टमेटिक लिखेंगे, बट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें कंजूसी नहीं करे। आप लैंग्वेज हो सकता है एक आध लाइन कम लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथमेटिकल ऐसा नहीं कि मन में सोच ले डायरेक्ट लिख दे कि हाँ इंडिपेंडेंट है नॉट इंडिपेंडेंट, तो फिर नहीं, तो 100% रॉन्ग है। लैंग्वेज एक आध लाइन कम ज्यादा हो सकता है, लैंग्वेज पे डिपेंड बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन जो मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो सब कुछ होना चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा
कई बार आप देखे हैं, कैलकुलेट किए हैं कि अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या क्या आउटपुट आएगा। ध्यान दें, 3 कॉइन को टॉस करे तो क्या क्या आउटपुट आएगा। 3 कॉइन को टॉस करने से टेबल बना करके बताए थे कैसे, तो नंबर ऑफ या एस क्या होगा, 3 कॉइन को टॉस किए तो ट्रिपल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, समझ में आया। टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, 4 हो गया, ठीक है। अब हेड टेल हेड 5 हो गए। अब हेड हेड टेल, ठीक है, 6 हो गया, तीनों हेड हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, देखें कि कौन सा मिस किया और कौन सा नहीं किया। अब टेल हेड टेल, टेल हेड टेल कितने हो गए, तो आपको पहले ही बताया थे कि जब भी हम राइट डाउन करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। और अब कौन सा बच गया, तो लास्ट टेल हेड हेड हो गया है। हेड टेल टेल है, हेड टेल टेल नहीं है, ठीक है, तो हेड टेल टेल, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए 8 आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो एक तो याद रखते हैं ऐसे, अदरवाइज आपको टेबल पहले ही बताए थे, टेबल से सही परफेक्ट राइट डाउन कर लें तो ज्यादा आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक है। सभी आ गए, ट्रिपल हेड, ठीक है, हेड हेड टेल। अब ध्यान देंगे सारे आ गए, सेम तो नहीं है, हेड टेल टेल, चलिए सही है। अगर सिंपल स्पेस में ही अगर कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हो गया, मीन्स सही नहीं आप लिखे, तो बाकी तो अपने आप गलत हो जाएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ध्यान से इसको रखेंगे, नहीं तो आपको जो मेथड बताया था टेबल, उसके तरीके से राइट डाउन करके फिर लिखे, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए अब ध्यान देंगे, जैसे ही ये कंडीशन क्लियर हुआ तब अगला देखेंगे, कंसीडर द इवेंट ई 3 हेड और टेल। अब इसमें ई इवेंट क्या है, जिसमें 3 हेड है और 3 टेल है, ठीक है। अब अलग अलग इवेंट दिया है, ई इवेंट कैसा है, जिसमें 3 हेड और 3 टेल है, ठीक है। एफ इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, एफ इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2, ध्यान दीजिए पहले बताए थे एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों खतरनाक वर्ड है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो एटलीस्ट 2 हेड मींस कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 या 2 से ज्यादा तो यही हो गया। उसके बाद में टेल हेड हेड हो गया और हेड हेड टेल हो गया, नहीं, और सॉरी हेड टेल हेड हो गया, ठीक है। 4 आपके सभी में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है। देखिए क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए ई एफ आ गया। अब अगला इवेंट है जी। जी इवेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 मींस ज्यादा से ज्यादा 2 या 2 से कम, तो सिर्फ ये है 2 से ज्यादा, बाकी सभी 2 या 2 से कम है। तो आप सभी को राइट आउट कर दे, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है, और हेड टेल टेल, ठीक है। ई एफ जी आप तीनों राइट डाउन कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटलीस्ट एटमोस्ट, ठीक है, 3 हेड 3 टेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आउट कर दिए, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट क्या है, ऑफ द पेयर। अब बताना है पेयर क्या, ई एफ, एफ जी और जी ई, ये 3 पेयर बताना है कि इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है। इस तीनों पेयर में कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप सिंपल सा, अगर किसी का भी इंडिपेंडेंट क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन और दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, 2 है, 2/8, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा, एफ कितने हैं, 4, 4/8, 1/2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना है 7/8 जी टोटल 7/8 तो ये आ गया आपका पी एफ और जी ई एफ और जी की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ई और एफ में कॉमन क्या है एक और कोई कॉमन है नहीं है तो 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है। एफ और जी में कॉमन एफ और जी में ये तीन एलिमेंट कॉमन होगा, सिर्फ ट्रिपल एच नहीं है बाकी सभी है, मींस ये तीन कॉमन होगा क्या आएगा 3/8। अब क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकालते हैं। ई और जी में क्या होगा, ई और जी में कौन सा कॉमन, ये तो होगा नहीं ट्रिपल टी है, ये भी 1/8। समझ में आया या नहीं आया, तीनों की इंटरसेक्शन निकालिए। अब देखेंगे क्या ई और एफ दोनों को प्रोडक्ट करके ई और एफ ई 1/4 एफ 1/2 दैट इंप्लाइज दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1/8। ठीक है, या इधर ही समझ जाए, मीन्स ये दोनों 1/8 के इक्वल है, 1/4 इंटू 1/2 1/8 ये दोनों इक्वल है। सो E and F are independent। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इक्वल टू F और G, F G ये दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। क्या ये दोनों इक्वल है एफ और जी 7/16 तो ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू, ये तो 3/8 है बट ये 3/8 के इक्वल नहीं है। सो क्या लिखेंगे, सो एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे ई एंड जी दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 7/32 7 बाई नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड जी ये दोनों भी नहीं है, सो ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा नॉट, तो एक ये सिर्फ ई और एफ क्या है दोनों इक्वल, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हुआ और बाकी दोनों नॉट इंडिपेंडेंट। जो लिखने का पैटर्न है नॉट इंडिपेंडेंट तो आप नॉट इंडिपेंडेंट ही लिखें, क्योंकि कई बार बच्चे डिपेंडेंट लिख देते हैं तो वो क्योंकि जो पैटर्न में सब कुछ चल रहा है लैंग्वेज लिखने का वो लिखे ज़्यादा अच्छा है, कंफर्ट वे में सामने वाले को भी समझ आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि नॉट इंडिपेंडेंट ही लिखें। ठीक है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और ये दोनों क्या हो गया नॉट इंडिपेंडेंट। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, उम्मीद करते हैं आप समझ में गए। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा और एकदम अलग टाइप से जिसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूछा हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है और उसे प्रूफ करना है। समझ में आया, प्रूफ करना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, उसको भी हम देखेंगे कि अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन प्रूफ क्या करना है, ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है,
अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रूफ करना है ए बार एंड बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B, ठीक है। we have to prove that probability of A bar intersection B bar equal to probability of A bar into probability of B bar, ठीक है। ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ऐसा हो, ठीक है। अब LHS प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी होल बार। कैसे, तो याद कीजिए ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू ए यूनियन बी दी होल बार। ये कौन सा है, डिमर्गन्स लॉ, याद कीजिए ये क्या है, डिमर्गन्स लॉ है, ठीक है। सेट्स में पढ़ते थे 11th क्लास में, दो लॉ था डिमर्गन्स का, तो उसमें से एक लॉ क्या है, डिमर्गन्स लॉ है। तो उससे हम ये दोनों इक्वल है तो इसका प्रोबेबिलिटी भी उस फॉर्म में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से ये आ गया, अगर ये याद होगा तभी आप सोल्व कर पाएंगे। ए बार ए यूनियन बी दी होल बार, अब होल बार आ गया तो क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसे सोल्व करेंगे 1 माइनस, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों माइनस, और चूंकि ऑलरेडी इंटरसेक्शन वाला माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सोल्व करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आया, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब हम फैक्टराइज करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से 1 कॉमन कर लिए और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। अब और इसको सोल्व करें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, बी, दोनों आ गए। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, नहीं मींस इसको यूज करते हुए हम सोल्व किए और किसके इक्वल आ गया, आरएचएस इक्वल आ गया, दैट इंप्लाइज आरएचएस, ठीक है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। सो ए बार एंड बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या लिख देंगे, सो ध्यान दें, सो ए बार ऐसा लिखे, सो इफ ए एंड बी आर independent, then A bar and B bar also independent, ठीक है। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A बार B बार भी इंडिपेंडेंट होगा, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं और समझाते हैं, ठीक है। एक वर्ड बताए थे ऑड्स एगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर, दो वर्ड था अलग अलग टाइप का, ठीक है। अब तक यूज 11th में आप पढ़े थे, 10th में भी अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बुक पढ़े होंगे तो आपको वहां ये वर्ड आया है, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन एगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर का मीनिंग क्या है, ऑड्स इन फेवर मींस अगर m फेवरेबल केस है और n अनफेवरेबल केस है,
m फेवरेबल और n क्या है, अनफेवरेबल है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, तो ये फेवरेबल हो गया और ये अनफेवरेबल हो गया, ये फेवरेबल केस और ये अनफेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, a m बाई m प्लस n, और नॉट a मीन्स नॉट फेवरेबल क्या होगा, n बाई m प्लस n। समझ में आया, फेवरेबल बाई टोटल, टोटल दोनों ऐड कर दे। मींस ऑड्स इन फेवर क्या दिया है, रेशियो में दिया होता है m रेशियो n, मींस ये फेवर है और ये अनफेवर है। ठीक है, तो सिंपल सा, बट इसको ये याद रहना कि इसका मीनिंग क्या होता है, ऑड्स नया वर्ड है और कभी कभी यूज होता है, इसलिए भूल जाते हैं बच्चे कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट है क्या। जब तक यही नहीं पता रहेगा फिर आगे कैलकुलेशन क्या करेंगे, इसलिए ये वर्ड पता होना चाहिए, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। ठीक है, चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट। ठीक है, एक स्टूडेंट ए है और उसका ऑड्स इन फेवर क्या है, 3:7। ऑड्स इन फेवर क्या है, 3:7। एंड दूसरा स्टूडेंट बी है जिसका ऑड्स एगेंस्ट है, ऑड्स एगेंस्ट है और वो कितना है, 3:5। ध्यान देंगे ये फेवर वाला गिवन है और ये अनफेवर वाला गिवन है, मींस ये ऑड्स इन फेवर है और ऑड्स इन एगेंस्ट है। अब बताना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे क्या है इसके रिगार्डिंग। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टेस्ट पास कर गए। अब ए पढ़ रहा है, बी भी पढ़ रहा है, दो अलग अलग स्टूडेंट है। ए पास करता है, उसकी अपनी काबिलियत है, जैसा मेहनत करेगा। कई बच्चे जैसे अभी के सिचुएशन में कई बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर बहाना बना रहे हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं। ये याद रखें, ना पेरेंट्स बेवकूफ बन रहे हैं, ना टीचर, ना स्कूल, आपका कैरियर बेवकूफ बन रहा है। अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं इसका 100% जिम्मेदार आप हैं। हर पेरेंट्स कोशिश कर रहा है, हर टीचर कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जितना एबिलिटी है हर कोई कोशिश कर रहा है सिचुएशन में कि आपको अच्छा से अच्छा समझा सके, अच्छा से अच्छा आपको फैसिलिटी दी जा सके, जिसकी जितनी क्षमता है। हाँ, वेरी करता है स्टूडेंट पे। जो स्टूडेंट ईमानदारी से अपना काम किया, ईमानदारी से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा, वो अच्छा करेगा, उसके लिए फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। क्योंकि मैक्सिमम इस दौर के जो सिचुएशन चल रहा है, कंपटीशन कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो इधर उधर नेट मिल जाते हैं, इधर उधर का बातें देखते हैं, दैट मीन्स वो अपने आप कंपटीशन से बाहर हो गए। कुछ बच्चे जो सिलेक्ट होकर के उसमें अपने आप, ये जो सिचुएशन है वो अपने आप को स्पेशल बनाने की सिचुएशन है। अगर आपने बनाया फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपकी मर्जी है, अपने हाथ की बात है। मन करे तो आप वीडियो एजुकेशन का देखें, नहीं तो पता नहीं क्या देखें। तो अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्रेस होगा। नहीं करेंगे तो आप अपना समझेंगे। सब कोई कोशिश करे, इसलिए ईमानदारी से करे, अभी भी टाइम है, इधर उधर ना भटके और बेस्ट करे। तो जैसे दो बच्चे हैं, ए और बी, ए की पास करने का गिवन है, बी के पास करने का गिवन है, दोनों सिचुएशन गिवन है। अब बताना है कि दोनों पास करने का, तो दोनों क्या होता है, अगर दो स्टूडेंट पढ़ रहा है अपनी अपनी, दोनों इंडिपेंडेंट है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक बच्चे पढ़ते और दूसरा अपने आप पास कर जाता, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। एक्सेप्शनल अलग है, चीटिंग कर लेते हैं, वो एक्सेप्शनल है, और प्रोबेबिलिटी एक्सेप्शनल पे काम नहीं होता, रियल सिचुएशन पे। दैट मीन्स दोनों इंडिपेंडेंट है, जैसा जो मेहनत करेगा वैसा पाएगा। तो हमें अपने आप पता चल गया इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दोनों की पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, 3 फेवरेबल है और 7 अनफेवरेबल है, तो टोटल कितना हो गया 10, तो 3/10 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ 20। ये ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है, मींस ये अनफेवरेबल है और ये वाला फेवरेबल है, तो ये फेवरेबल हो गया, तो 5/8 ध्यान रखेंगे, या 3/10 की या 5/8 क्योंकि ऑड्स इन फेवर है और ये ऑड्स इन अगेंस्ट है, और जो अगेंस्ट है दैट मींस दूसरा वाला फेवरेबल है, तो दोनों की पास करने की प्रोबेबिलिटी आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा क्या बन गया, आंसर आ गया। कितना आंसर आया, क्लियर हुआ, 5 से 3/16, सिंपल आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है।
और ऐसे भी इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन में काफी आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इंटरसेक्शन वाले और आ जाता है, ठीक है। रमेश अपीयर फॉर एन इंटरव्यू ऑफ 2 पोस्ट ए एंड बी। रमेश है, कोई भी नाम हो सकता है, 2 पोस्ट है किसी जॉब का, ठीक है। वो दोनों पोस्ट ए और बी दोनों पे क्या करता है, इंटरव्यू देता है, और दोनों का सिलेक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी पे इंटरव्यू देता है, और सिलेक्शन प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट। दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन पोस्ट ए क्या है, 1/6, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्ट बी, और बी में सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/7, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सिलेक्टेड एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट, ठीक है। एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट का मीनिंग क्या है, या तो एक पे सिलेक्ट हो, या तो ए पे सिलेक्ट हो, या बी पे सिलेक्ट हो, या दोनों पे सिलेक्ट हो। कम से कम एक पे तो सिलेक्ट हो ही, तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 ही है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 पे सिलेक्शन है, तो हम 3 केस को ऐड करेंगे, या तो दोनों पे सिलेक्ट हो जाए, या एक पे सिलेक्ट हो दूसरे पे रिजेक्ट हो जाए, या पहले पे रिजेक्ट हो जाए और दूसरे पे सिलेक्ट हो जाए। मींस इस तरीके से कर सकते हैं, या 1 माइनस दोनों पे रिजेक्ट का कर दे, दोनों रिजेक्ट हुआ, उस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों पे एटलीस्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 1 पे। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, ए बी मींस 1/6 इंटू में 1/7, प्रोबेबिलिटी 1/6। अब बी बार क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अगर बी बार से कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1/7 क्या आएगा, 6/7, तो आ गया यहाँ 6/7, ठीक है। प्लस यहां 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/6 5/6, इंटू में बी कितना है, 1/7। अब इसे ऐड करें, ठीक है, एक तो इसे ऐड करेंगे वही आएगा, ऐसे चलो ऐड कर देते हैं, क्या आया 1/42, 6/42, 5/42, ऐड करेंगे क्या आएगा 12/42, कैंसिल करेंगे 6 21, कितना आ गया 2/7, कितना प्रोबेबिलिटी आया 2/7 आ गया, ठीक है। एक तो इस तरीके से हम सोल्व करें, एक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ये थोड़ा जल्दी आंसर देगा। 1 माइनस ए बार कितना है 5/6, बी बार 6/7, कैंसिल 1 माइनस 5/7, कैलकुलेशन किए 2/7, इससे भी आया 2/7, इससे भी आया 2/7, दोनों का काम क्या है, एटलीस्ट 1 पास, ठीक है। क्लियर हुआ, 1 पास या 1 सिलेक्शन दोनों हो सकता है। अब ए और बी पास करने का है तो एटलीस्ट 1 पास क्या होगा, तो भी यही काम करेंगे। ए और बी को शूटिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट 1 शूट, मींस लैंग्वेज बदल सकता है, इनफाइनाइट वाले बता रहे हैं कि आप उस लैंग्वेज को कैच करना सीखे, लैंग्वेज कैच करना सीखे, आपका काम फिट है। लैंग्वेज कैच करना सीखे, और लैंग्वेज कैच करने के लिए ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बना कि इंजेक्ट किए और आपके सारे लैंग्वेज परफेक्ट हो गए, ऐसा कोई बना ही नहीं। अगर बनता तो सबसे ज्यादा कीमती वही होता, नहीं बना है। इसके लिए आपको मेहनत करना ही होगा, और जो मेहनत करेगा वही बुलंदी को चूमेगा। थैंक यू।